बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए देगी चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तैयारी की तरफ। मैंने चना पुलाव के तमाम मसाला जात रेडी कर लिए हैं। मैं उनको रेसिपी तैयार करते वक्त उनकी मेजरमेंट भी साथ साथ बताती जाऊंगी। मैंने एक देगची लेके उसे चूल्हे पे रख दिया है और अब मैं उसमें एक प्याली जो कि 1 कप के बराबर है घी डालूं। आप घी की बजाय ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुलाव को कमर्शियल लेवल पर घी में ही बनाया जाता है। अब मैं इसमें 3 दरमियाने साइज की कटे हुए प्याज डालूंगी जो कि बारीक बारीक मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। प्याज को दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। जितना खूबसूरत प्याज का कलर आएगा पुलाव का कलर भी उतना ही खूबसूरत होगा। आपने उसको डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हमने इसमें खड़े मसाले डाल देने हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। मैंने तेजपात के 3 पत्ते लिए हैं, 10 अदद खुशक आलू बुखारा, 4 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची ली है, 1 स्टिक दालचीनी, 1 छोटी स्टिक जावित्री की, 1 चुटकी के बराबर जायफल और 5 से 7 अदद लौंग लिए हैं। ये सारे मसाले डाल देने हैं और उनको 3 से 4 मिनट तक प्याज के साथ भूनना है। भूनने के साथ साथ हल्का सा पानी का छिड़काव भी करना है ताकि प्याज का रंग गहरा ना हो जाए। 3 से 4 मिनट की भुनाई से मसालों का कच्चापन खत्म हो जाता है और उनका असल जो फ्लेवर होता है वो निकल आता है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, इनको पका लेंगे। यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया था। इनको हमने गल जाने तक पकाना है। जरूरत के मुताबिक पानी का भी छिड़काव करना है ताकि अच्छी तरह भुनाई हो जाए। वैसे जो टमाटर का अपना पानी होता है वो ही काफी होता है, वो इसमें ही गल जाते हैं और पक जाते हैं। अब हमने इसमें सफेद उबले हुए चने डालने हैं। चने मैंने यहाँ 1.5 कप के करीब लिए थे, मैंने रात को ही भिगो दिए थे। इनको 2 मिनट तक अच्छी तरह मसालों में भून लेना है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने नमक मिर्च वाले मसाले चनों की थोड़ी सी बुनाई के बाद डालने हैं। यहाँ पर मैंने नमक लिया है 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, दादर लाल मिर्च पीसी 1 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर 2 टेबल स्पून को डालकर अच्छी तरह से भून लेना है और साथ साथ जरूरत के मुताबिक पानी का छिड़काव भी करना है। हमारा चनों वाला मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है और मिर्चों का कच्चापन भी तकरीबन खत्म हो गया है। मैंने पुराने चावल लिए हैं बासमती सुपर 3 कप, तो उसी हिसाब से डबल पानी इसमें 6 कप पानी डालना है। पानी हमने डाल दिया और अब हम इसको उबाल आने तक पकने देंगे। अभी तक हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें नहीं डाला, तो जनाब अब ये डाल रहे हैं क्योंकि पानी को 4-5 उबाल आ चुके हैं। उसके लिए 5 मिनट का टाइम चाहिए, तो उसमें मैंने 5 मिनट के लिए ढकना रख दिया था। अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून डाला है और फिर से अब इसको दोबारा 4 से 5 उबाल आने तक इंतजार करेंगे। अब हमने इस पे ढक्कन नहीं रखना, इसको ऐसे ही पकने देना है। जब तैयार हो गया तो अब इसमें चावल डालेंगे। तो अब 2-3 बार ही चम्मच हिलाना है इसमें, क्योंकि अगर ज्यादा हिलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं जी। अब मैंने किशमिश डाली है। किशमिश वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन जब आप भी इस्तेमाल करेंगे इसको पुलाव में तो फिर आप इसको भी अपना एक लाजमी इंग्रेडिएंट बना लेंगे। जब पुलाव खाएंगे तो ये साथ में एक अनोखा जायका देती है। अब पुलाव पकने के लिए करीब है और पानी कम रह गया है। अब मैंने इसमें सब्ज मिर्चें, लीमू और 2-3 मिर्चें जो मैंने काटी थी वो डाल दी और साबुत मिर्चें मैंने डाली हैं। अब इसमें कुछ देर इसी तरह पकने देना है ताकि पानी कुछ और खुश्क हो जाए। अब वक्त आ गया है कि अब हम इसको रख दें ऐसे ही पकने के लिए। मैंने इसमें खट्टा जितना मुनासिब समझा था मैंने उस हिसाब से 1 ही लीमू डाला है स्लाइस करके। अब अचार भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अचार को ऑप्शनल रखा है। ये बिल्कुल ही ऊपर से खुश्क हो गया और बबल बनना बंद हो गए हैं। अब टाइम है चावलों को हम दम दे दें। इसको अब हम रुमाल रख कर दम दे देंगे। ढक्कन के ऊपर रुमाल रख के दम देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम देना है। इतनी देर में चावल बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। अब दम उतारते हैं। माशाल्लाह से ये जी बहुत खूबसूरत और खुश जायका देगी सफेद चना पुलाव पककर तैयार हो चुका है। भूख बढ़ाने वाली खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये इतनी जल्दी तैयार हो जाता है कि आपके पास टाइम कम हो तो आप झटपट से ये पुलाव बना सकते हैं और इसके साथ किसी रायते वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी हाजिर होंगी अपनी अगली बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ। हैं आज अपनी